अब हम फंक्शन से रिलेटेड इसका नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी जो फंक्शंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू जेड। अब गौर करें, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। जी ओ एफ इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड। यानी जब फंक्शन बनेगा जी ऑफ एफ तो ये सेट एक्स से जेड की तरफ होगा। इज डिफाइंड बाय, अब इसको लिखेंगे हम किस तरह, गौर करें, जी ऑफ एफ ये ब्रैकेट में लिखा और आगे जो वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स वो हम इसके साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ये सेकंड वे है इसको लिखने का। और देन इसकी हम ब्रैकेट रिमूव कर दें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये तीनों मेथड हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने के। और आगे कंडीशन है फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी ये कैपिटल एक्स जो था ये सेट का नाम था और ये एक्स उसका एक एलिमेंट है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। ये तीन मेथड हैं इसके लिखने के। नेक्स्ट एक नोट आता है, नंबर 1 नोट ये है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी जब भी इस तरह से आएगा तो ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, यानी इनकी वैल्यू सेम नहीं है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। और सेकंड जो है नोट वो ये कहता है कि अगर इस तरह से आ जाए एफ ऑफ एफ तो इसको हम एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, या अगर एफ और एफ 3 दफा फंक्शन इस तरह से आ जाए तो उसको एफ का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं और इनको याद रखना है। इसके बाद फंक्शन में एक चीज आती है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब ये इनवर्स का मतलब क्या है फंक्शन के केस में, लेट एफ बी अ 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, यानी जो फंक्शन एफ है वो एक्स ऑन टू वाई है और ये 1-to-1 फंक्शन है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, ये इस तरह डिनोट करते हैं, इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। यानी अगर सिंपल फंक्शन एफ है वो एक्स ऑन टू वाई होगा, यानी 1-to-1 भी है ये। लेकिन अगर हम उसके इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई ऑन टू एक्स, और होगा वो 1-to-1 ही। एंड इज डिफाइंड, और इसको लिखने का तरीका ये है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई फॉर ऑल स्मॉल वाई बिलोंग्स टू सेट वाई if and only if y is equal to f of x for all x belongs to capital X which is set। अब गौर करें, ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी अगर y is equal to f of x हो, तब अगर ऐसा होगा तो x is equal to f inverse y, ये इसके बराबर होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। अभी जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो पढ़ा है, ये अब एक्सरसाइज 1.2 में इसका यूज होगा, और वो किस तरह से होगा वो हम अब देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड, ए पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। जबकि उसने पहला पार्ट ये बताया है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है और जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है। 2 फंक्शन हमें गिवन है और उसने कहा है कि उसका जो कॉम्बिनेशन हमने निकालना है या कंपोजिशन जो निकालनी है वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किस तरह से निकलेगा इसका मेथड हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमने पहले सीखा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसको उस तरह से लिख लेंगे। हमने पढ़ा कि एफ इस तरह से लिखा जाएगा और जी ऑफ एक्स हम इसके आगे लिख सकते हैं। तो ये मेथड हमने अभी स्टडी किया। हमने इस फॉर्म में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेना है। इसके बाद क्या होगा, एफ एज इट इज रहेगा, ये जो जी ऑफ एक्स है ये फंक्शन हम यहां से उठा के इसकी जगह पुट कर लेंगे 3/x-1 इस तरह से, और हमें पता है ये एफ ऑफ एक्स इस तरह से बराबर होता है। तो गौर करें फिर यहां से क्या होगा, हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स की तरह है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक्स की जगह ये वाला 3/x-1 पुट कर लेंगे और आगे +1, तो 2 × 3 6 डिवाइडेड बाय x-1 आएगा और +1। इसके बाद इसका एलसीएम x-1 और ऊपर क्या है 6 और इधर क्या है नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये x-1 आ जाएगा इस तरह। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + x डिवाइडेड बाय x-1 आ जाएगा।
और ये वैल्यू किसके बराबर थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। तो इस तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको। अब गौर करें, ये पार्ट डी है जी ऑफ एक्स और उसका पार्ट वन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और जी ऑफ एक्स बराबर है इसके। उसने कहा है कि हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि सेम फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स, और हमें पता है जी ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, जी ऑफ, इसको हम इस तरह सिंपल लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स। इसके बाद क्या होगा, ये जो जी ऑफ एक्स है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे 3/x-1 जिस तरह हमने पहले पुट की, और ये फंक्शन हमें नजर आ रहा है कि ये जी ऑफ एक्स की तरह है, तो अब x की जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा, सिंपली 3 डिवाइडेड बाय x की जगह हम ये सारा फंक्शन रखेंगे 3/x-1 और -1 इस तरह से। अब इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचेगा, ऊपर 3 है और नीचे एलसीएम आएगा x-1 और ये आ जाएगा 3 - x-1, ये एलसीएम आ गया। ये जो x-1 डिनोमिनेटर में पड़ा है ये ऊपर चला जाएगा, x-1 इस तरह से, और ये आ जाएगा 3 - x+1 इक्वल टू 3x - 3, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 + 1 4 -x, और यहां से ये वैल्यू क्या आ गई, जी ऑफ x की। तो इस तरह से हम सेम फंक्शन वाले जो होंगे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट्स को आपने खुद सॉल्व करना है, टेक्निक हमने समझ लिया है, बाकी पार्ट्स जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड a पार्ट f इनवर्स x, b पार्ट f इनवर्स -1 एंड वेरीफाई दिस इक्वल टू x। उसका पार्ट नंबर 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। अब हमें इसमें क्या करना है, दो वैल्यूज निकालनी है और एक प्रूव करना है। तो वैल्यूज हम किस तरह निकालेंगे, ये हमारे पास है फंक्शन, हमें पता है कि f ऑफ x जो है वो बेसिकली y के बराबर होता है, और अगर हम यहां से x एक साइड पे रहने दें तो f इनवर्स होके दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये हमने यहां से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस f ऑफ x की जगह हम सिंपली y पुट करेंगे, तो -2x + 8, ये एक्सप्रेशन y इन टर्म्स ऑफ x है, हम इसको x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, यानी x एक साइड पे और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे। तो ये -2x दूसरी साइड पे आके +2x हो जाएगा और ये y इधर जाके -y हो जाएगा। इसके बाद x जो है वो 8 - y/2 के बराबर आएगा। अब गौर करें, x की वैल्यू बराबर थी f इनवर्स ऑफ y के, यानी 8 - y/2 के। गौर करें तो रिप्लेस अगर हम कर लें y बाय x, यानी अगर हम सिंपली x से रिप्लेस करें तो क्या होगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 8 - x/2, और उसके बाद गौर करें ये हमारा f इनवर्स की वैल्यू निकल आई, f इनवर्स ऑफ x की। तो वो हमारा ये क्वेश्चन था। इसका दूसरा पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा वो हम देख लेते हैं। इसके दूसरे पार्ट के लिए हम ये करेंगे, गौर करें अगर हम x की जगह -1 पुट करें यहां पर, तो ये f इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ -1, और उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये था 8 - x, तो -1/2, यानी 8 + 1/2, और ये आ जाएगा 9/2। तो f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसने कहा था वेरीफाई करना है हमने प्रूव, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ f इनवर्स x, इसको हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे f ऑफ f इनवर्स x, ये हमने लिख लिया। यहां हम f इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे, तो f इनवर्स की वैल्यू थी 8 - x/2, और ये हमें नजर आ रहा है ये f ऑफ x की जगह इस तरह से होता है ये, तो ये क्या है x, इसका मतलब है गिवन क्वेश्चन में हम x की जगह 8 - x/2 पुट करेंगे +8, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, -8 हो जाएगा और +x हो जाएगा, और ये +8, तो -8 + 8 भी कैंसिल, आंसर आ गया सिंपली x। तो f ऑफ f इनवर्स x जो है ये बराबर आ गया सिंपली x के। इसके बाद एक इसका दूसरा प्रूफ भी था, ये तो हमने एक निकाल लिया जो इसके बराबर था x, एक ये भी है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसको भी हमने x के बराबर प्रूव करना है। तो किस तरह से होगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हमने लिख लिया। अब गौर करें f ऑफ x हमारे पास क्या है, ये f इनवर्स तो बाहर रहेगा, f ऑफ x था -2x + 8 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब आप गौर करें ये इस तरह से आएगा, ये हमें नजर आ रहा है कि ये f इनवर्स ऑफ x की तरह है, यानी इस तरह का एक्सप्रेशन है ये।
तो इसमें हम x की जगह क्या करेंगे, 8 माइनस ये x है, तो x की जगह ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 8 और होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अगला स्टेप अगर हम इसका सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा, 8 प्लस 2x माइनस 8 बाय 2, ये 8 और 8 कैंसिल, ये आ जाएगा 2x बाय 2, ये 2 भी कैंसिल, तो सिंपली x रह गया। इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है ये बराबर आ जाएगा x के। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया और जो उसकी वैल्यूज थी वो भी हमने निकाल ली। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने खुद सॉल्व करना है। टेक्निक हमने यहां से देख ली है, इसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। पार्ट नंबर 3 है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 और x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा है कि हमने इनवर्स निकालना नहीं है बल्कि डायरेक्ट बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होगी f इनवर्स की। उसका तरीका क्या है, हम सबसे पहले इस सिंपल फंक्शन की डोमेन निकालेंगे। डोमेन हमें पता है क्या होती है, जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। इसके लिए हम दो स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, डोमेन वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो, या डोमेन में वो वैल्यूज शामिल नहीं होती जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें नजर आ रहा है कि डोमेन जो है वो रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा ये नंबर -3, क्योंकि इसके ऊपर ये अनडिफाइंड होता है, इसके अलावा और किसी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं होता। रेंज होती क्या है कि डोमेन को अगर गिवन फंक्शन में पुट करें तो रेंज आ जाती है। तो इस केस में रेंज क्या होगा, रेंज की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होगी, इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे। इस केस में 0 नहीं आ सकता, तो ये रियल नंबर में से माइनस हो गई। अब गौर करें, ये डोमेन जो थी ये सिंपल फंक्शन की थी f ऑफ x की, और ये रेंज सिंपल f ऑफ x की थी। लेकिन f इनवर्स के लिए अगर हम डोमेन निकालना चाहें तो उसकी जो डोमेन होगी वो बेसिकली f ऑफ x की रेंज होगी, और f इनवर्स की जो रेंज होगी वो f ऑफ x की डोमेन होगी। यानी ये जो डोमेन है ये f इनवर्स की रेंज बन जाएगी और ये जो रेंज है ये f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इनवर्स और रेंज के क्वेश्चन को। तो यहां तक एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने खुद सॉल्व करना है। टेक्निक उसके लिए भी यही अप्लाई होगी।